आज मनोरमा नगर इस क्षेत्र में जो शिव मंदिर है वहाँ सोलर का सिस्टम जो है हमने बिठाया गया है और निश्चित रूप से बहुत सालों से यहाँ के हमारे सभी मित्रों की मंदिर के हमारे जो ट्रस्टीज़ है महावीर जी है, गुलाब जी है और यहाँ के हमारे लोगों की भी मांग थी और धर्म का काम है वो तो करना ही चाहिए। और इसीलिए आज मुझे खुशी है कि शिव जी के आशीर्वाद से ही आज ये काम जो है वो उसका लोकार्पण हुआ है और उसका उपयोग जो है वो निश्चित रूप से मंदिर चलाने वालों को भी होगा और आने वाले भक्तों को भी निश्चित रूप से होगा। श्रावण मास चल रहा है जो है तमाम जगहों पर कांवड़ यात्राएं की जा रही है। श्रावण मास तक चल रहा है, तमाम जगहों पर कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कांवड़ यात्रा को तो मैं भी हमेशा सहभागी होते रहता हूँ। अभी मैं मध्य प्रदेश में गया था, उज्जैन में गया था, तो वहाँ तो उसके पहले ही शुरू होती है कांवड़ यात्रा, बराबर ना। तो ये हमारी एक परंपरा है और ये परंपरा के माध्यम से हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी भक्ति, इसके माध्यम से ही मनुष्य को एक शक्ति मिलती है और इस शक्ति के आधार पर ही विकास होता है। और इसीलिए कांवड़ यात्रा के माध्यम से ये एक प्रकार की तपस्या है और हमेशा हम कांवड़ यात्रा को शुभकामनाएं देते रहते हैं और देनी भी चाहिए और कांवड़ यात्रा में तमाम लोगों ने भी सहभागी होना चाहिए। सिद्धेश्वर विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में ओमकार सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से विगत कई अरसों से, कई दशकों से ये भागवत कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, सनातन धर्म कार्यक्रम, न जाने भिन्न भिन्न तरीक़ों से अनुष्ठान का कार्यक्रम होता है। उसी कड़ी में आज श्रावण के सोमवार के पहले की पूर्व संध्या पर आज सौर ऊर्जा का उद्घाटन समारोह के अवसर पे अखंड रामायण का पारायण हुआ। उसके पूर्णोत्ती तत्पश्चात इस नगर के कार्य सम्राट नगर सेवक आदरणीय श्री मधुकर पौसे साहब, हमने इनको अभी शुभकामना के लिए कहा। तो एक ऐसे वीर हैं कि जो वाकई धर्मवीर आनंद के मार्ग दिगे साहब के उनके परंपरा पर चलने वाले कि बोलना कम, काम ज़्यादा करना, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आदरणीय हमारे पौसे साहब जो इन्होंने इस नगर को एक आयाम दिया है, जो इन्होंने एक विकास दिया है, निश्चित तौर पर वह आने वाली पीढ़ी या वर्तमान इसको याद करती रहेगी। और आज की इस मांगलिक बेला पर हमारे आदरणीय श्री महावीर प्रसाद तनोली जी और विद्वानों के माध्यम से अखंड रामायण का पारायण हुआ। अभी अभी उद्घाटन समारोह हुआ, यहाँ के आमदार केलकर साहब आए, उनका अभिनंदन मंदन, उनको प्रशस्ति पत्र के साथ उन्हें एक आभार पत्र दिया गया। उन्होंने अपने मुखारबिंद से सराहा उस पत्रों को कि हम बहुत जगह जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन जो शब्दों के माध्यम से हमको फूल मालाएँ मिल जाती हैं, हमको साहित्य मिल जाते हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से शब्दों को पिरो करके माला बना करके अर्पित करने वाला कोई संस्था मिला तो ये ओमकार सेवा ट्रस्ट ही मिला। आज का यही कार्यक्रम का यही रूप था, यही स्वरूप था। कहना क्या है, आज मेरा मन काफ़ी गदगद है। आप समझते हैं जो परिवार का मुख्य होता है उसके सामने क्या क्या समस्याएं होती हैं, उसी तरह से इस ट्रस्ट का मुख्य होने के कारण बिजली का बिल भरना हर महीने मेरे लिए एक बड़ा दर्द भरा एक कारण था, जिसके लिए मैं काफ़ी जगह मैंने इसके लिए गुहार लगाई, मगर अंततः हमारे जो विधायक हैं संजय केलकर जी ने मेरी बात को समझा और सुना और उन्होंने इस कार्य को आज किया, जिसका आज लोकार्पण था। आज हम लोगों ने अखंड रामायण पाठ का भी समापन हुआ, उसके बाद लघु रुद्र हुआ, वैदिक विद्वानों के द्वारा भंडारा हुआ और बड़ा उत्साह का वातावरण है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे परिवार के दो स्तंभ हैं, चंद्रमा चौहान और राम सिंगार यादव जी, इन दोनों के सहयोग से मुझे आर्थिक रूप से काफ़ी बल मिलता है, जिससे कार्यक्रम करने में बड़ा आनंद आता है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आके गए हैं और ये इसी तरह का ये सिलसिला चलता रहे। और मैं समझता नहीं कि मेरी उम्र इतनी हो गई, हमेशा अच्छा कार्य होता रहता तो मेरे अंदर जो है उत्साह बना रहता है। और मैं भगवान से यही निवेदन करता हूँ कि जब तक ये सांस में सांस है, इस मंदिर की और इस प्रतिष्ठान की ये मर्यादा इसी तरह दिन पर दिन ऊंचाई तक जाती रहे। लोग यहाँ आएँ जिस आशा से, लोगों की आशा पूरी हो, सुविधा का कोई अभाव यहाँ पर न हो,
कोई ना कोई भाई आकर के खड़ा हो, जैसे आज संजय केलकर जी खड़े होकर के मेरी ये सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली के बिल की जो समस्या थी उसको हल किया। आज मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ और मैं हृदय की गहराई से दुआ देता हूँ उनको भी, और इस काम में जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया, चाहे वो रविंद्र रेड्डी हो, चाहे चंद्रमा चौहान हो, दत्ता घाड़गे हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने मेरे दर्द को समझा और ट्रस्ट की समस्या को दूर करने में आज बहुत अच्छा सहयोग किया। इसके लिए मैं उनका सदैव ऋणी रहूँगा। उनके मंगल और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बाबा का भी धन्यवाद और केलकर साहब का भी धन्यवाद। आए हुए जितने भी लोग हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबके शुभ और मंगल की कामना करता हूँ।